बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको पोल्ट्री बिज़नेस के मुतल्लिक़ कीमती मालूमात शेयर करेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग सबसे ज़्यादा किया जाने वाला बिज़नेस है। इस बिज़नेस को हम छोटी सी जगह, घर की छत पर, घर के सेन में, किसी भी जगह पर कर सकते हैं। पोल्ट्री बिज़नेस वाहिद ऐसा बिज़नेस है जिसे हम कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये बिज़नेस तकरीबन 90% मुनाफा बख्श कारोबार है। इसे आप पार्ट टाइम में भी करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसे आपका आपका कोई भी फैमिली मेंबर, आप खुद, यहाँ तक कि इस बिज़नेस को कोई भी छोटा बच्चा भी कर सकता है और इस बिज़नेस को ज़्यादा वक़्त भी नहीं देना पड़ता। इसलिए ये वाहिद ऐसा बिज़नेस है जिससे आप बहुत जल्द अमीर हो सकते हैं। मगर पोल्ट्री बिज़नेस करने के लिए चंद अहम बातों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर, हमेशा जब भी फार्मिंग करना चाहें तो अच्छी किस्म की ब्रीड की फार्मिंग करें। फार्मिंग के लिए जगह का मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए, यानी 1 मुरबा फीट से 1.5 मुरबा फीट या 2 मुरबा फीट जगह के हिसाब से अपने चिकन की तादाद रखेंगे। अगर आप पहली बार फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम तादाद से फार्मिंग स्टार्ट करनी होगी। अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 5, 10, 20 तक पहली बार फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप इतनी तादाद में जानदार पाल लेते हैं तो फिर 100, 500 या 1000 तक या इससे भी ज़्यादा की फार्मिंग कर सकते हैं। अक्सर आप लोग फार्मिंग में नाकाम हो जाते हैं। इसकी चंद एक वजूहत होती हैं, ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। वो गलतियां कौन सी हैं, इसे बगौर समझ लें। नाज़रीन, सबसे पहली और बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी आप पहली बार फार्मिंग शुरू करते हैं तो इसके लिए चिकन की तादाद ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से फिर आप इनकी खुराक भी पूरी नहीं कर पाते। इनकी अच्छी देखभाल, अच्छी केयर, अच्छी मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते। इनकी वैक्सीन का खर्च, इनकी अद्वियात का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए बयान करदा अवामिल की कमी से चिकन की ग्रोथ भी मुतासर होने लगती है और फिर इनसे अच्छी आमदन भी नहीं मिलती और आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी फार्मिंग करें, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख कर फार्मिंग करें और इतनी तादाद में फार्मिंग स्टार्ट करेंगे जितनी तादाद की मैनेजमेंट आसानी से कर सकें। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही बेवक़्त फार्मिंग का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा आपके नुकसान की दूसरी वजह ये होती है कि आप जब भी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो सारे का सारा दारोमदार इसी पर लगा कर बैठ जाते हैं और इस उम्मीद पर कि फार्मिंग से बहुत जल्द आमदनी आना स्टार्ट हो जाएगी। मगर जब ऐसा नहीं होता तब आप इस काम में नाकाम होकर बैठ जाते हैं कि इसका किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब भी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो जो काम आप पहले से कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई दुकानदार है या कोई जॉब करता है, किसी का किसी तरह का भी कारोबार हो, इसे चाहिए कि वो इस काम को करता रहे। इसे हरगिज़ ना छोड़े ताकि इस आमदनी से आपके होने वाले अखराजात में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तीसरी वजह फार्मिंग में नाकामी की ये बनती है कि जब आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो फार्म पर 1-2 मुलाज़िम रख लेते हैं ताकि वो आपके फार्म की देखभाल करता रहे। हालाँकि अभी के लिए जब आप पहली बार फार्मिंग करते हैं तो इसके लिए आपको शुरू में किसी भी तरह के मुलाज़िम को रखने की ज़रूरत नहीं। चूँकि ये काम आपने पहली बार और नया-नया स्टार्ट किया है तो इसके लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस काम को खुद करें और जो पैसे आपने लेबर को या अपने मुलाज़िम को देने हैं, उन्हीं पैसों से आप अपने फार्म में ज़रूरी सामान, परिंदों की खुराक, इनकी अद्वियात वगैरह पर करें, तो आपके एक्स्ट्रा अखराजात में कमी आएगी और आपको अच्छी आमदन होगी। अगर 100 से 500 जानदार आपने रखे हुए हैं तो इसके लिए आपको 1 घंटा, हद 2 घंटे अपने फार्म को देने की ज़रूरत होगी। अगर आप 1 घंटा सुबह के वक़्त और 1 घंटा शाम के वक़्त अपने फार्मिंग में सर्फ करते हैं तो काफ़ी होगा और हफ़्ता में 1 बार फार्म की अंदरूनी सफाई ज़रूर करवाएँ। अगर आप खुद कर लें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो किसी भी बंदे को 500, 1000 देकर आप फार्म की सफाई करवा सकते हैं। अच्छी आमदनी लेने के लिए बयान करदा अवामिल बहुत ज़रूरी हैं और अगर आपको इनकी बीठों से, इनकी बदबू और गंदगी से एलर्जी है तो फिर ये काम मत करें। चौथी वजह ये होगी कि जब भी आप फार्मिंग करते हैं तो आपको बखूबी इल्म हो कि फार्म की अंदरूनी मैनेजमेंट, इसकी ज़रूरियात क्या-क्या हैं और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। जैसे फार्म के अंदर का दर्जा हरारत का पता हो, सर्दियों में कितना होना चाहिए और गर्मियों में कितना होना चाहिए, ब्रूडिंग प्रोसेस कितनी देर का होगा, चिकन की आम होने वाली अमराज और इनके इलाज मुआवजा की मुकम्मल तफसील का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन अवामिल को बेहतर करके जानदारों की सेहत और प्रोडक्शन बेहतर की जा सके। खुराक देने का वक़्त और दौरानिया क्या होगा, पानी कितनी दफ़ा तब्दील करना ज़रूरी होता है, कौन-कौन से विटामिन नमकियात ज़रूरी होते हैं, हवा की आमदोरफ़्त कितनी ज़रूरी है, रोशनी का बंदोबस्त कैसे किया जाए। कम अखराजात में फार्म को मैनेज करना किस तरह से आप करेंगे कि खर्चा भी कम हो और फार्म को मैनेज किया जा सके। उसके बाद पाँचवीं वजह ये होगी कि जब आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो किसी के कहने पर
आप बहुत महंगी किस्म की ब्रीड डाल लेते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं, खर्च करना पड़ता है। इसके बावजूद आपको इसी हिसाब से मुनाफा हासिल नहीं होता जो आपने सोचा होता है, या जितनी महंगी ब्रीड आपने ख़रीदी होती है इसकी असल वजह ये होती है कि आप वो ब्रीड ख़रीद लेते हैं जिसकी आपके इर्द गिर्द ना कोई मार्केट होती है और ना ही उस ब्रीड को कोई बंदा ख़रीदता है। इसलिए आपको इस तरह से आमदनी यानी मुनाफा हासिल नहीं होता जितना आपने खर्चा किया होता है या जिस तरह से आपने वो ब्रीड ख़रीदी होती है, और बिलाखिर नुकसान हो जाता है और फार्मिंग का भूत उतर जाता है। तो नाज़रीन, अगर कामयाब फार्मर बनना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा बयान करदा 5 बातों पर अमल दरामद करके आप मुनाफा हासिल कर सकते हैं। हमेशा इस काम को सीखें और सीख कर फार्मिंग स्टार्ट करें ताकि आपका पैसा और वक्त ज़ाया ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।